When a charged particle enters in a uniform magnetic field, its kinetic energy remains constant, increases, decreases, becomes zero. बच्चों, अगर अपन फोर्स का एक्सप्रेशन देखें, एक चार्ज पार्टिकल लेट से क्यू चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में क्या किया है, एंटर किया है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है वो होता है क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब आपको एक चीज़ तो पता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या नेचर है कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, जो फोर्स वेक्टर होगा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, जो फोर्स वेक्टर होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर हमारा फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर जो है पार्टिकल का जो वेलोसिटी v है उसके परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो ना पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, पावर होता है एफ डॉट वी, और पावर ही क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फोर्स और वेलोसिटी अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जीरो, तो वर्क डन भी यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। आई कहानी समझिए, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी वेक्टर इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। अब अगर वर्क डन जीरो होगा तो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम we can say that the net work done is equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Work done जीरो है तो जीरो is k final minus k initial, that is जितना k final उतना ही k initial. That means kinetic energy will remain constant. Kinetic energy remains constant. आई कहानी बच्चों समझ में, तो kinetic energy remains constant जो हमारा फर्स्ट वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।